हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जिस तरह हर एक क्वेश्चन में वाई एक्स या एफ एक्स का गिवन दिया हुआ रहता है, जिस पॉइंट पे लाई करेगा वो हमें फार्मूला एक्स की जगह पे बैठाना होता है। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। जहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी है फ्रेंड, ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। जहाँ पे n हमें 3 दिया हो, अब n क्या है यहाँ पे देखेंगे। अगर आप फ्रेंड की यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर वहीं पे अगर आपको 4 दिया रहता तो ये फार्मूला अपने आप में चेंज हो जाता। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो ये वाला अब मैं चाहूंगा कि एक बार पॉज करके ना इसका पैटर्न समझ लीजिए, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको हम कैसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे n4 का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिए हो तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं अपने। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने करा क्या, क्वेश्चन को अपने यहाँ पे उतार दिया और इस पैटर्न में जो है हॉरिजॉन्टल पैटर्न में लिख दिया है। यहाँ पे मैंने x नॉट से स्टार्ट किया, जहाँ पे x1 x2 x3 और ये दे रखा है। यहाँ पे मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, और यहाँ पे ये 3 है। अभी हम समझेंगे। ये डाटा हमें गिवन है फ्रेंड, ठीक है। अब फॉर्मूले में जो पुट होगा ना, ये सारी वैल्यू का मेन रोल होता है, यही पुट होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखेंगे x माइनस, पहले y1 आ गया, तो y1 कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी। y2 कौन सी होगी, ये वाली होगी। और y3 ये वाली होगी। ओके, अब यहाँ पे x1 माइनस x2 x3 ये अगर आपको याद भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे अपने टेबल में बिठा सकते हैं, मतलब फॉर्मूले में कैसे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैलकुलेट द लैग्रेंजेस बेसिक फंक्शन जो है अपना, यहाँ पे मैंने LO लैग्रेंजेस मैंने लिया यहाँ पे x, फिर x1 और x2 लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने करा क्या फ्रेंड, पहले मैं करूँगा क्या कि इस वाली टर्म, ये जो वाली टर्म है, इस वाली टर्म को मैं हाइड कर दूंगा। सपोज दैट ये हाइड हो गया, इसको ऐसे समझिए, ये हाइड हो गया। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, पहले x माइनस 1/3, फिर x माइनस यहाँ पे जो है x माइनस 1, तो x माइनस 1 करूंगा। ओके, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या कि जिसको मैंने हाइड किया था, अब इसको इरेज करने की जरूरत है। अब जिसको मैंने हाइड किया था वहाँ पे 1/4 से इसको माइनस करिए और 1/4 से इसको माइनस करिए। तो 1/4 से मैंने माइनस 1/3 को कर दिया और 1/4 को माइनस मैंने 1 से कर दिया। तो ये हमारा x में बैठ गई वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो y1 दिया हुआ था वो आपने तो लिखा ही नहीं यहाँ पे -1। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने करा क्या कि इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो दैट कि मैं अपना सॉल्यूशन जो है वो इजी वे में निकाल सकूं। नहीं तो मैं हर जगह पे इस चीज़ को कैरी करता रहता। तो मैंने इसको पहले पार्ट वाइज किया है मैंने इसको। तो ये वाली चीज़ तो पहले आपको क्लियर हो गई कि कैसे मैंने इसको लिखा। अब सेकेंड में क्या है कि x माइनस 1/4 है। फिर पहली वाली टर्म हमने हाइड करी थी, अब मैं दूसरी वाली टर्म हाइड करूंगा। तो x में से माइनस क्या हुआ, x माइनस 1/4 हुआ। फिर x में से क्या माइनस हुआ, 1 हुआ। तो x माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली जिसको मैंने क्या कहा था, जिसको मैंने हाइड किया है, ध्यान से सुनना, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है 1/3 को इससे माइनस करिए और 1/3 को माइनस इससे करिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। इस पैटर्न से अगर हम फॉर्मूला याद करेंगे तो हमें ज़्यादा ईजी वे होगा। तो इसी तरह मैंने x1 का यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने करा क्या कि सिमिलरली उसको किया कि पहले मैंने करा क्या था, यहाँ पे इसको हाइड किया था। अब मैं जो हाइड करूँगा वो मैं हाइड करूँगा थर्ड नंबर पॉइंट को। भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। तो x माइनस 1/4 और x माइनस 1/3, तो वही चीज़ मैंने लिखा है, x माइनस 1/4 और x माइनस 1/3। और यहाँ पे फिर मैंने क्या कहा था, इसको हटाओ, जिसको मैंने हाइड किया यानी 1 को हाइड किया, तो 1 में से इसको माइनस करो और 1 में से इसको, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने अपने टेबल में उतार लिया ये सारा फॉर्मूला। ये चीज़ क्लियर है। अभी नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैंने y1 y2 और ये y3 है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है अभी। क्यों? क्योंकि पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अभी इसमें मैं करूँगा क्या, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा,
तो नीचे वाली जो अपनी ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये तो x टर्म पे आ गई, और ये जो है अपना इंटीजर पार्ट में है, जो उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, इसको भी पहले सॉल्व करूंगा और इसको भी पहले सॉल्व करूंगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप। तो यहाँ पे करा क्या कि मैंने उसको सॉल्व करके, जहाँ पे मेरा x0, x1 और x2 है, यहाँ पे इसको करा क्या, पहले मैंने कि इसको 1/16 कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद 1/16 वन शॉट में कैसे आया वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, और -1/18 कैसे आया और 1/2, ये वाला वीडियो देखिए आप। पहले फ्रेंड मैं ये वाली सॉल्व करूँगा, 1/4 -1/3 1/4 -1। तो पहली चीज़ मेरी ब्रैकेट में है, तो मैं पहले ब्रैकेट लूँगा यहाँ पे, आई थिंक आपको विजिबल होगा। फिर उसके बाद मेरी टर्म क्या है, 1/4। तो पहले मैं 1 प्रेस करूँगा, और ये डिवाइड वाला साइन है, ये इसको प्रेस करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूँगा। फिर यहाँ पे मैं राइट पे आऊँगा, तो मेरी टर्म क्या है, -1/3 -1/3। अब उसके बाद सिंपली राइट वाला क्लिक करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अब ब्रैकेट दोबारा है, तो ब्रैकेट लूँगा, और 1/4 है, राइट में एरो की है, राइट वाला एरो की प्रेस करूँगा, फिर जाऊँगा -1, और उसके बाद मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं इक्वल टू साइन का प्रेस करूँगा, तो मेरी टर्म जो आ जाएगी यहाँ पे 1/16 आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 1/16 लिखा हुआ है। सिमिलरली एक और करके देख लेते हैं। ब्रैकेट है, 1 डिवाइड का साइन, फिर 3 है, फिर राइट एरो की है, फिर माइनस है, फिर 1 है, फिर डिवाइडेड में 4 है, राइट एरो की है, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड वाला साइन यहाँ पे है, फिर 3 है, फिर राइट एरो की करूँगा, और फिर यहाँ पे -1 है, और राइट एरो की, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे -1/18 आ गया। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो यही वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहाँ पे 1/18 लिख दिया, और सिमिलरली इसको भी मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने ये 1/16 और -1/18 और 1/2 कैसे आया। अब मैंने करा क्या फ्रेंड, पहले मैं ये वाली सॉल्यूशन को सॉल्व करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने लैग्रेंजस एक्स लिया पहले, जहाँ पे इसको क्या मैं 1/16 यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे 1/16 लिखूँ या 16 लिखूँ, 1 लिखूँ तो 1 तो 1 ही है। तो यहाँ पे मैंने इस पैटर्न में लिख दिया इसको, ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने करा क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे करा, फिर इसको इससे किया और इसको इससे किया। तो यहाँ पे x को x से करेंगे तो x² है, हमें पता है। अब -1/3 को x से करेंगे तो -1/3x आ गया, ओके। और यहाँ पे x से -x, यहाँ पे -x आ गया, 1/3 आ गया, और प्लस में माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस में 1/3 आ गया। अब x² यहाँ पे 3x है, -x है, और यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइड में 3x हो गया माइनस का, प्लस 1/3। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अब मैंने 16 को सबसे इंटू कर दिया, तो 16x² हो गया, और 16 की टर्म ऊपर से होगी तो 16 चौक 64 हो गया, और 3x, तो ये x यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे जो लिखा है, और प्लस यहाँ पे 16/3 हो गया। तो मेरी यहाँ पे अगर अब मैं देखूंगा तो पहला फर्स्ट टर्म क्या था, अगर आप देखेंगे, अब मैंने यहाँ पे y1 का लिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का, जहाँ पे मैं कह रहा था कि ये टर्म मैंने नहीं लिया। अगर मैं लिखना चाहता तो मेरे को कहाँ तक लिखना पड़ता, और कहीं पे लिख भी पाता और कहीं पे नहीं भी लिख पाता। तो इसीलिए अब मैंने फर्स्ट टर्म लिया -1 पे, जहाँ पे मेरे को क्या कह रहा था, y1 फर्स्ट वन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने y1 का जो वैल्यू थी -1 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो माइनस को इनसे सबसे इंटू करेंगे तो माइनस का 16x² है, जो प्लस की टर्म है वो माइनस में हो जाएगी। तो सिमिलरली जो है लॉगरेंजस x का जो मेरा निकला, यहाँ पे 16x² प्लस 64 डिवाइड में 3x माइनस 16 निकला। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको। तो इसी तरह हमने पहला अपना सॉल्यूशन कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं लैग्रेंजस, जहाँ पे x1 दिया हुआ है। तो x1 पे हमारा क्या टर्म था वो देख लेते हैं हम पहले, जो मैंने सॉल्यूशन करके यहाँ पे निकाला था -1/18। तो -18 लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने -18 लिख दिया। सिमिलरली मैंने इसको भी वैसे ही सॉल्व किया। x को x से करेंगे तो x² हो गया, x को -1 से करेंगे तो -x हो गया, -1/4 को x से करेंगे तो -1/4x हो गया, और -1/4 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस, जब भी इंटू में कोई टर्म माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, ये तो बेसिक है। तो 1/4 आ गया, तो ये वाली टर्म आ गई। अब मैंने करा क्या, यहाँ पे x² माइनस इसको इससे यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5x आ गया, और अपन में 4x प्लस 1 अपन में 4 आ गया। अब इसको मैंने इससे इंटू किया तो ये वाली टर्म आ गई,
18x² का है, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे माइनस का टर्म है, तो यहाँ पे -18/4 आ गया। यहाँ पे ये 4 कट गया यहाँ पे, और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये अपना क्या आया फ्रेंड, ये अपना फ्लोटिंग पॉइंट पे नंबर आ गया। जिस तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 22.5x और 4.5। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि -18x², 22.5x और -4.5, मैंने इसको इससे डिवाइड करने पे इसलिए लिया क्योंकि मैं अगर इसे 2 से इंटू करूँगा, लॉजिकली देखिए क्यों, अब ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2y2 मेरा अगर देखेंगे तो y2 मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को y2 लेना था, तो यहाँ पे y2 मेरे को क्या कह रहा है, y2 मेरा 2 है यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, और 2 को इन सब से इंटू करूँगा तो लैग्रेंजस x1 की जो वैल्यू है -30x² प्लस 45x और -9 आ गया मेरा। तो इस तरफ फिर मैंने अपना दूसरा वाला सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया, इसको मैंने अंडर मार्क कर दिया। सिमिलरली मैंने x2 लिया और वहाँ पे 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 लिखिए या 2 लिखिए, सिंपल ही है, कुछ भी लिखिए आप, सिमिलरली वही है, तो यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं इसको। वैसे ही मैंने किया, इस वाली टर्म को इससे किया, इसको इससे किया, तो ये वाला सॉल्व करके ये आ गया। अब x² यहाँ पे और -7 यहाँ पे, जिस तरह आप देखेंगे 4, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में तो बड़ी टर्म है तो माइनस में 7/4 आ गया, ठीक है ना। अब x है प्लस 1/12 हो गया, भाई 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, और 4 और यहाँ पे 3 आ गया तो 7 हो गया, और प्लस में 1/12 का 1/12 रह गया। इन सबको 2 से इंटू करिए तो ऊपर वाली टर्म इससे होगी, 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, नीचे जो अपनी टर्म है वो सिमिलर ही रहेगी। अब यहाँ पे थर्ड टर्म मेरा क्या था, 7 था, y3 अगर देखेंगे y3, तो y3 क्या कह रहा है यहाँ पे 7 है, तो इसीलिए मैंने करा क्या, पार्ट पार्ट में किया, पहले मैंने इसको सॉल्व किया और फिर मैंने थर्ड टर्म यहाँ पे लिख के दिया कि भाई थर्ड टर्म अब मेरा 7 है, तो मैंने 7 से इन सबको इंटू कर दिया, तो 7 2x² - 7/6 x प्लस 1/6 आ गया, तो ये वाली टर्म आ गई मेरी 14x² - 14 6x प्लस 7/6 आ गई, ये वाली टर्म आ गई। अब आप देखेंगे कि मेरी तीनों टर्म आ गई है, तो तीनों टर्म को करूँगा क्या, मैं तीनों टर्म को कंबाइन कर दूंगा। तो मैंने करा क्या, नाउ कंबाइन ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यू थी, तो f(x) की जितनी भी मेरी वैल्यू दी हुई थी उन सब को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। अब मैं करूँगा कि एक पैटर्न देखेंगे, पहले x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, इन सब को अगर मैं ऐड करूँगा, ये माइनस का साइन है फ्रेंड, तो मेरा आएगा -38x²। अब इन सब को जो मैं टर्म को ऐड करूंगा, सिंपली ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐड किया मैंने, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो मेरा आया 349 6x आ गया। और जो सिमिलरली मेरी खाली टर्म बच गई थी, क्या बच गई थी मेरी खाली टर्म, यहाँ पे अगर देखेंगे तो -16/3 है, 9 है और 7 + 6 है, इन सबको मैंने ऐड किया तो ये आ गया। अब ये वाला वीडियो देखिए कि इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया। ये जो डिवाइड वाली टर्म है इसको देख लेते हैं। पहले है 64 डिवाइडेड में 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारा प्लस 45x प्लस 45, तो सिंपली 45 ही लेना है हमें। फिर उसके बाद क्या है मेरा माइनस है, उसके बाद माइनस, फिर मेरा क्या है 49/6 49, और डिवाइड वाली टर्म है तो मैं डिवाइड वाला प्रेस करूँगा यहाँ पे, और क्या है टर्म मेरी 6 है तो मैंने 6 प्रेस कर दिया, इसको इक्वल टू करूँगा तो आप देखेंगे 349/6 आ गया मेरा, वो वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी पैटर्न के थ्रू, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको केयरफुली उसमें देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर उससे होगा क्या कि थोड़ा सा मैंने करा क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पैटर्न को जो है वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। भाई मेरे को तो आंसर से मतलब है ना, जो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, बस इसी पैटर्न पे मैंने किया। तो आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड, इस वीडियो अपने BCS 054 की, अगर चाहें तो आप एक्सेस कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।